बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस इंस्टीट्यूट वेयर वी डिस्कस एन important topic of biology which is going to help you in all type of competitive exams as well as board exams. So in last lecture we discussed about plant tissue system जिसमें हमने कवर किया था about मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के टाइप्स. ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बेसिकली क्या होता है, अगर हम अभी रिवीजन करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो है होते हैं जिसमें ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है टू डिवाइड. ओके, वो आपके क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं. जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक कोई प्लांट है जिसमें ये है स्टीम का टिप, ये है जहाँ पे लीफ है, और ये है आपका नीचे रूट का टिप, और ये है आपका स्टेम. तो आप क्या देखोगे, जो टिप पर टिश्यूज़ होते हैं जिनके वजह से प्लांट में ग्रोथ हो रही है, वो आपके कौन से टिश्यूज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. ओके, जो स्टेम के टिप पे होते हैं उसको एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू बोलते हैं. जो अगर लीफ है तो लीफ के बेस में होते हैं उसको इंटरकैलरी बोलते हैं. जो बेसिकली प्लांट के विड्थ को बढ़ाते हैं, आप कह सकते हैं, जो लैटरली सिचुएटेड होते हैं वो लैटरल मेरिस्टेम टिश्यूज़ होते हैं. ये हमने डिस्कस किया था अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. लेकिन जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की कैपेबिलिटी होती है कि कब तक वो डिवाइड करेगा, जब उसके डिवाइड करने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ बन जाते हैं. मैंने आपको पहले बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में भी अगर ऐसे हम उसके अराइवल के ऊपर देखें तो दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और एक होता है आपका सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली क्या होता है कि जब कोई नया पौधा पनप रहा है, बीच में से कोई पौधा निकला, जैसे कहते हैं सैपलिंग. ओके, तो उस समय जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के वजह से वो प्लांट ग्रो कर रहा है वो होंगे आपके प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. ओके, और जब प्लांट बिल्कुल ग्रो कर गया, जब प्लांट बड़ा हो चुका है अच्छा खासा, उस समय उसमें जितनी भी ग्रोथ हो रही है वो आपकी होती है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. ओके, अब देखिए, वो तो हमने, ये तो हमने पूरा प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. अब हमें डिस्कस करना है अबाउट परमानेंट टिश्यूज़. परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? Those cells which lost their ability to distribute but are specialized to offer elasticity, flexibility and strength to the plant. मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके हर किसी की एबिलिटी जो होती है वो एक टाइम आता है ना कि जब कम बढ़ जाती है, वो काम नहीं कर सकता है, वो डिवाइड नहीं हो सकते. तो जिनके पास डिफरेंशिएशन वाली कैपेबिलिटी अब नहीं बची है वो आपके बन जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़. लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूज़लेस हो गए, उनका कुछ यूज़ नहीं है प्लांट में. जिस प्लांट में सिर्फ मेरिस्टेमेटिक, जो प्लांट आप देखो कि बहुत कमज़ोर है, तुरंत बेंड हो रहा है, तुरंत टूट रहा है दबाने पे, तुरंत पिचक जाता है दबाने में, तो उसका रीज़न ये होता है, हम बेसिकली बोल देते हैं कि इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ तो बहुत है, परमानेंट टिश्यूज़ की कमी है. मतलब परमानेंट टिश्यूज़ की वजह से प्लांट को क्या मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, प्लांट मजबूत रहता है, प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, प्लांट में इलास्टिसिटी रहती है. ये आपका परमानेंट टिश्यू की मतलब परमानेंट टिश्यू का काम है. ठीक है, कोई प्लांट है वो प्लांट ही रहेगा अगर उसके पास परमानेंट टिश्यू नहीं है. अगर आपको उसको ट्री बनाना है, जैसे बरगद का पेड़ है 100-100 साल जीता है, किसकी वजह से? क्योंकि उसमें परमानेंट टिश्यू है. उसके स्टेम क्या बन जाते हैं, ट्रंक बन जाते हैं. किसकी वजह से? परमानेंट टिश्यू की वजह से. अगर आपको परमानेंट टिश्यूज़ देखने हैं तो अगर कोई बड़ा सा स्टेम है आपके से, तो ट्रंक है, उसको आप बीच में से काटो तो आप क्या देखोगे, उसमें आपको ऐसे रिंग्स मिलेंगे. तो जो सबसे अंदर की जो छोटी छोटी रिंग्स होती है ना, ताज़ी जिसको हम कहते हैं, वो तो होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, जो अंदर क्या कर रही है, अभी भी डिवाइड कर रही है, उनके पास कैपेबिलिटी है डिवाइड करने की. लेकिन जो बाहर की रिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी, वो आपकी होती है परमानेंट टिश्यूज़ वाली रिंग. क्योंकि उसमें क्या होता है, वो उस रिंग्स में क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, क्योंकि उनके पास अब कैपेबिलिटी नहीं है डिवाइड करने की. लेकिन अब भी वो क्या कर रहे हैं, अब भी वो प्लांट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो ट्री बन चुका है. ओके, तो ये एक आपके स्पेशलिटी है परमानेंट टिश्यूज़ की. अब देखिए, परमानेंट टिश्यूज़ बेसिकली दो टाइप के हैं. एक हो गया आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक हो गया आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसे परमानेंट टिश्यूज़ जो सिंगल टाइप के सेल से बने हुए हैं वो आपके होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, और ऐसे परमानेंट टिश्यूज़ जो मल्टीपल टाइप के सेल से बने होते हैं वो आपके होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टीपल टाइप के, जो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं. तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में आपको पढ़ना है स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा के बारे में, जिसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में आपको पढ़ना है अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम. अब जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा पेड़ है, इस पेड़ में कोई भी चीज़, कोई भी फूड है या वाटर है, वो इतने ऊपर तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसमें कोई ऑटोमेटिक प्रेशर मशीन तो लगी नहीं है ना. कुछ तो रीज़न होगा जिसकी वजह से वाटर भी हर एक पार्ट तक प्लांट के जा रहा है, फूड भी हर एक पार्ट तक प्लांट के जा रहा है, जिसके लिए हमारे साइंटिस्ट बहुत परेशान रहे और बाद में उनको पता चला अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम. तो जब आप इसके बारे में पढ़ोगे, जाइलम एंड फ्लोएम की डिस्कवरी के बारे में पढ़ोगे, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपके जाइलम और फ्लोएम आते हैं.
ठीक है। तो जाइलम का काम क्या होता है, वाटर का, और वाटर में घुली हुई चीज़ों को प्लांट के हर एक पार्ट में, ट्री के हर एक पार्ट में हम कह सकते हैं ट्रांसफ़र करना। और फ्लोएम का काम होता है फूड पार्टिकल्स को हर एक पार्ट पे ट्रांसफ़र करना। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि परमानेंट टिश्यूज़ है क्या। ओके, अब देखिए पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा किसका टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का। मतलब कि ये क्या होगा, मतलब कि इसमें सिंगल टाइप के सेल होंगे। तो दीज आर अलाइव पॉलीगोनल सेल्स। देखिए पॉलीगोनल सेल्स होते हैं और कुछ इस तरीके से होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। मैं इसको दूर दूर क्यों बना रही हूँ, क्योंकि इसकी स्पेशलिटी यही है कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है और अंदर बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। सेल के अंदर क्या होता है, बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। अब भैया अगर ये प्लांट में है तो जाहिर सी बात है बाहर क्या होगा, इसके प्लांट का सेल वॉल होगा। लेकिन सेल वॉल इसका क्या होता है, बहुत ही थिक होता है। याद रखना, सेल वॉल इसका बहुत ही थिक होता है, जिसकी वजह से हम इसको अलाइव तो नहीं, लिविंग कह सकते हैं, क्योंकि जिसका भी सेल वॉल थिक होगा, परमानेंट टिश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली वो लिविंग होते हैं। ओके, तो इनके पास क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, जिसमें क्या कर सके, वो स्टोरेज कर सके। और इनके पास बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट रहते हैं। क्या रहते हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट रहते हैं। तो देखिए दीज आर अलाइव पॉलीगोनल सेल्स विद बिग सेंट्रल वैक्यूल। इसके पास बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज करना। एंड हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। सेल्स के बीच में स्पेसेस होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है। पैरेन्काइमा कंसिस्टिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर टर्म एज क्लोरेन्काइमा। इनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। और क्लोरेन्काइमा है, इसका मतलब क्या है कि ये किस में हेल्प करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में, प्लांट की फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। ओके, देन अब देखिए अगर इंटरसेलुलर स्पेसेस है तो जाहिर सी बात है गैस तो पास होगी ना, गैस तो एक्सचेंज होगी। इस वजह से पैरेन्काइमा विच कंसिस्ट बिग एयर वॉइड्स इज कॉल्ड एरेन्काइमा। अब एयर गैस पास हो रही है तो जिनके पास एयर वॉइड्स बहुत बड़ी बड़ी हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा। सम पैरेन्काइमेटस सेल परफॉर्म एज स्टोरेज चेम्बर्स। अब मैंने कहा कि इसमें बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स भी होते हैं, तो कुछ में जाता जब बड़े वैक्यूल्स होते हैं तो उनका काम होता है स्टोरेज करना। जो वेजिटेबल और फ्रूट में जो स्टार्च होती है, आप कह सकते हो ग्लूकोज होता है, उसको स्टोर करता है कौन, पैरेन्काइमा। तो ये हैं पैरेन्काइमा के फंक्शंस। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, एयर वॉइड्स गैसेस एक्सचेंज भी हो जाते हैं इसमें, और स्टोरेज में भी बहुत अच्छा रोल है इसका। ओके, ये होता है आपका पैरेन्काइमा। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई प्लांट को डिवाइड कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसे में बीच में तो आपका ये जो होता है, ये तो आपका जाइलम फ्लोएम होते हैं। यहाँ पे आपके जाइलम फ्लोएम होते हैं, ऐसे गोल 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 सेल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि पानी इससे इसके पास, इससे इसके पास, इससे ऐसे 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 करके ऊपर जाएगा। ऐसे फूड भी फ्लोएम्स में ऐसे 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 करके ऊपर जाता है, ये होता है। लेकिन यहाँ पे जो आउटर में जो आप कहते हो पैरेन्काइमास होते हैं, जो कॉर्टेक्स पार्ट जो होता है वहाँ पे होते हैं पैरेन्काइमा। तो जैसे लीफ का आउटर है ना, स्टेम का आउटर है, उस जगह पे आपको क्या मिलेंगे, पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं। जो मेन पार्ट होते हैं ना, लीफ का आउटर, स्टेम का आउटर पार्ट, वहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, पैरेन्काइमा टिश्यूज़ मिल जाएंगे या पैरेन्काइमा मिल जाएगा। ओके, जो कि किसका पार्ट है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का। सेकंड है आपका कॉलेन्काइमा। इस लेक्चर में मैंने 2 ही कवर किया है, क्योंकि कॉलेन्काइमा में हमें बहुत कुछ पढ़ना है और उसी में हम जाइलम भी ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए कॉलेन्काइमा क्या होता है, दीज आर लिविंग सेल विथ माइन्यूट इंटरसेलुलर गैप्स। अब इसके पास भी गैप्स है, लेकिन कैसा है, माइन्यूट है, बहुत छोटा छोटा है। एंड देयर सेल वॉल्स, मैंने इसको देखिए अंडरलाइन किया है स्पेशली, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सेल वॉल्स ऑफ कॉलेन्काइमा आर मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है, पैक्टिन एंड सेलुलोज। और मैं आपको बता दूं पैरेन्काइमा की भी सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल, लेकिन इसकी पैक्टिन एंड सेलुलोज की बनी होती है। एंड इट इज़ फाउंड इन द मार्जिनल रीजन्स ऑफ लीव एंड स्टेम। लीव स्टेम के मार्जिनल रीजन्स में ये पाया जाता है। तो बच्चों आज हमने डिस्कस किया अबाउट पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्केलेन्काइमा, और फिर हम आएंगे आपके जाइलम और फ्लोएम में, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो ऑब्वियसली जो जिसका फेवरेट होता है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।